हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट नीति शास्त्र। इससे पहले के वीडियो में हम बात कर चुके हैं नीति शास्त्र के स्वरूप, नैतिक शब्दों के अर्थ आदि पे। आज हम बात करेंगे नैतिक निर्णयों के स्वरूप पर। ऐसे प्रत्येक वाक्य को नैतिक निर्णय की संज्ञा दी जा सकती है जिसके द्वारा कर्तव्य का बोध कराया जाता है या व्यक्ति के आचरण तथा चरित्र अथवा स्वयं व्यक्ति का ही मूल्यांकन किया जाता है। नैतिक निर्णय कानूनी निर्णयों से भिन्न होते हैं। कानूनी निर्णय तथा नैतिक निर्णय दोनों में ही आचरण का मूल्यांकन किया जाता है, परंतु कानूनी निर्णय का मानक अथवा आदर्श राज्य का कानून होता है। उदाहरण के लिए, जब हम न्यायाधीश का निर्णय लेते हैं तो एक कानूनी निर्णय है। यदि किसी अभियुक्त का आचरण राज्य के कानून के विरुद्ध नहीं है तो न्यायाधीश उसे उचित ही कहेगा। कानूनी दृष्टि से वह उचित ही होगा, परंतु नैतिक निर्णय का मानक केवल राज्य का कानून नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि कोई आचरण कानूनी दृष्टिकोण से अनुचित न हो, पर नैतिक दृष्टिकोण से उसे अनुचित कहा जाए। उदाहरण के लिए, यदि अ ने ब के बुरे दिनों में उसकी बहुत सहायता की थी, लेकिन जब अ के बुरे दिन आते हैं तो ब उसकी सहायता नहीं करता, तो नैतिक दृष्टि से उसे अनुचित कहेंगे, पर कानूनी दृष्टि से उसे अनुचित नहीं कहा जाएगा। नैतिक निर्णय तथ्यात्मक निर्णय से भी भिन्न होता है। तथ्यात्मक निर्णय में हम किसी वस्तु से संबंधित तथ्यों का केवल वर्णन करते हैं, उनका मूल्यांकन नहीं करते। उदाहरण के लिए, यह वाक्य कि उसने अपने बड़े भाई को गधा कहा एक तथ्यात्मक निर्णय है, क्योंकि इसमें उसके आचरण संबंधी तथ्यों का वर्णन मात्र किया गया है। परंतु जब हम कहते हैं कि उसका बड़े भाई को गधा कहना बहुत अनुचित था, तब हम नैतिक निर्णय दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहकर हम उसके आचरण का मूल्यांकन कर रहे हैं। नैतिक निर्णयों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 नैतिक कर्तव्यबोधक निर्णय और नंबर 2 नैतिक मूल्यबोधक निर्णय। नैतिक कर्तव्यबोधक निर्णय वे हैं जिनके द्वारा हम मनुष्य के किसी कर्म को उचित या अनुचित बताते हैं और यह कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, ये निर्णय मानवीय कर्मों के औचित्य एवं मनुष्य के कर्तव्य का बोध कराते हैं। ये नैतिक कर्तव्य बोधक निर्णय दो प्रकार के हो सकते हैं, विशेष तथा सामान्य। प्रथम प्रकार के निर्णय किसी विशेष प्रकार के औचित्य अथवा किसी विशेष व्यक्ति के कर्तव्य तक ही सीमित रहते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे उस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, अथवा उसने जो कुछ किया वही उसका कर्तव्य था, इत्यादि। दूसरे प्रकार के निर्णय यानी सामान्य निर्णय का संबंध बहुत से कर्मों के औचित्य या बहुत से व्यक्तियों के कर्तव्य से होता है। उदाहरण के लिए हम कहें, विपत्ति काल में हमें सभी की सहायता करनी चाहिए, अथवा सत्य बोलना सभी मनुष्यों का कर्तव्य है, आदि। नैतिक मूल्यबोधक निर्णय। नैतिक मूल्यबोधक निर्णयों का संबंध व्यक्तियों, उनकी इच्छाओं, रुचियों तथा उनके अभिप्रायों एवं प्रयोजनों से होता है। ये निर्णय भी दो प्रकार के हो सकते हैं, विशेष और सामान्य। विशेष प्रकार के निर्णय किसी विशेष व्यक्ति
उसके किसी विशेष अभिप्राय अथवा प्रयोजन का मूल्यांकन करते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम कहें महात्मा गांधी श्रेष्ठ पुरुष थे, अथवा आपका चरित्र प्रशंसनीय है, या कहें कि उसका प्रयोजन बहुत बुरा था इत्यादि। सामान्य प्रकार के निर्णयों का उद्देश्य बहुत से व्यक्तियों, उनके प्रयोजनों या अभिप्रायों आदि का मूल्यांकन करना ही होता है। उदाहरण के लिए हम कहें परोपकार, न्याय और संयम सद्गुण है, या कहें महात्माओं का चरित्र उत्तम होता है इत्यादि।